योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 30। चित्ती की सर्वात्मता, सर्वभोक्तृभाव से स्थिति और वह जिस प्रकार से जीव दशा को प्राप्त हुई, इन सब का वर्णन। चेतनाकाश मात्रात्म यथा सर्वमिदं प्रभो। यह जो तुमने पूछा था उसका यह उत्तर दिया। यूं कहते हैं, ईश्वर ने कहा, ब्रह्मन, इस रीति से यह समस्त संसार एकमात्र परमात्मा स्वरूप ही है। ब्रह्म ही परम आकाश है और यही सबसे बड़ा देव कहा गया है। परिच्छिन्न देव का पूजन परिच्छिन्न फल ही देता है और इस परम अपरिच्छिन्न देव का पूजन तो समस्त कामनाओं के पर्यवसान की अवधि भूमि भूमानंद की प्राप्ति रूप फल देता है। इसलिए इस देव का पूजन सबसे श्रेष्ठ है। इस परम देव का पूजन सबसे कल्याणकारी है। उसी से सब कुछ प्राप्त होता है। वही समस्त जगत सृष्टि के आरोप का अधिष्ठान है और उसी में यह सब व्यवस्थित है। स्वाभाविक आदि अंत से रहित, अद्वितीय, अखंड तथा बहुवितव्य, आयास आदि बाहरी साधनों से सिद्ध न होने वाला नित्य सुख उसी एकमात्र देव के अर्चन से प्राप्त होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, चूंकि तुम विवेकी यानी मुख्य अधिकारी हो, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि सबसे बड़े इस आत्मदेव की पूजा के लिए महान पुष्पों एवं धूपों का समूह योग्य नहीं है। मूर्ति आदि रूप साकार देव की अर्चना में कौन अधिकारी है? इस प्रश्न पर उसके मूर्ति रूप देवार्तार्चन के अधिकारी बतलाते हैं। जो विवेक बुद्धि से संपन्न नहीं है तथा जो बालकों के सदृश कोमल चित्त वाले हैं, उन्हीं के लिए कृत्रिम प्रतिमा प्रचुर देवार्चन का विधान किया गया है। उक्त कृत्रिम प्रतिमा प्रचुर देवार्चन उत्तम चावल न मिलने पर कोदो खाने के समान है। वे अव्युत्पन्नमति बालक श्रम और आत्मज्ञान के अभाव में मिथ्या रूप ही कल्पित पुष्प आदि से कल्पित स्वरूप उस प्रकार की प्रतिमा आदि की पूजा करते हैं। वे बालक आदर पूर्वक अपने संकल्प से रचित स्वल्प पुष्प धूप आदि सामग्री रूप उपायों से पूजन कर संतोष प्राप्त करते हैं। अपने संकल्पों से रचित पदार्थों से देवार्चन संपादन कर जिन किन्हीं स्वप्न सदृश मिथ्याभूत विमान अप्सरा आदि साधनों से मिथ्या रूप ही स्वर्ग आदि फल प्राप्त करते हैं। हे ब्राह्मण, बाल बुद्धि पुरुषों के लिए ही पुष्प धूप आदि द्वारा अर्चन की कल्पना की गई है और आप जैसे अधिकारी पुरुषों के लिए जो योग्य देवार्चन है उसे मैं कहता हूँ। हे बुद्धिमान में श्रेष्ठ महर्षि, हम लोगों द्वारा कल्पित प्रपंच के भीतर चक्षु आदि से दिखाई पड़ने वाला मूर्ति आदि रूप देव अनिर्वचनीय मायामय ही है और समस्त त्रिभुवन का आधारभूत एकमात्र परमात्मा ही पारमार्थिक देव है, दूसरा नहीं। समस्त ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवताओं से तथा समस्त मनोवृत्तियों से परे एवं समस्त पदों से दुर्गेय शिव ही परम देव है और समस्त विषय भोगों के संकल्पों से वेष्टित ब्रह्मा विष्णु आदि रूप जो देव हैं, वे साधन से भी पूर्ण नहीं हैं और सर्वविध सुख भोग रूप फलों से भी परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि अपने अपने कर्म और उपासना के तारतम्य अनुसार ही भोग सामग्री और उसके फलभूत सुख का लव मात्र ही वहाँ पर रहता है, यह तात्पर्य है। आत्मदेव तो पूजा और फल दोनों अवस्थाओं में नित्य निरतिशय परमार्थ सत्य पूर्ण आनंद स्वभाव ही है। इसलिए वही देव यों कहने योग्य है, ऐसा कहते हैं। हे मुने, दिक्कृत
कालकृत आदि परिच्छेदों से शून्य समस्त घटाधिकारियों का प्रकाश करने वाला निर्मल चैतन्य मात्र स्वरूप पर ब्रह्म ही देव कहा जाता है। समस्त कल्पनाओं से वर्जित सकल भाव पदार्थों के भीतर रहने वाली, निखिल पदार्थों में सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाली तथा अखिल पदार्थों की सत्ता का अपहरण करने वाली जो संवित देवी है, वही देव है। हे ब्राह्मण, सत और असत के भाव अभाव, वर्तमान और उससे अन्य काल, मूर्त अमूर्त, कार्य कारण अथवा व्यवहारिक एवं प्रातिभाषिक पदार्थों के मध्यभूत अंतरालवर्ती साक्षी चिन्मात्र रूप अथवा अधिष्ठान रूप होने से मध्यभूत वह ब्रह्म चैतन्य ही देव कहा जाता है। वही सूर्य, चंद्र, अग्नि, करण एवं ज्योतियों की अपेक्षा बढ़े चढ़े आत्मा रूप सर्वाभाषक रूप वाले प्रकाश से युक्त होता हुआ ओम पद से श्रुतियों में विराट आदि पादत्रयात्मक संपूर्ण प्रपंच के प्रविलापन द्वारा शिवम द्वैतं चतुर्थं मन्यते स आत्मा विज्ञेयः यों व्यवहृत हुआ है। त्रिकालाबाधित सर्वानुगत सत्व स्वभाव से उसने सर्वत्र समरूपता प्राप्त की है। वह महाचैतन्य प्रकाशकों का भी प्रकाशक यों कहा जाता है और वही सबसे ऊंचा प्रयोजन है, यों श्रुतियों में प्रतिपादित है। लताओं के अंदर स्थित रस की नाई वह सर्वात्म रूप देव व्यवहार काल में सर्वत्र अनुगत होने के कारण सत्ता सामान्य स्थित है और सर्वबाध काल में भी महासत्ता रूप से स्थित है। सभी देवता आत्मा होने से वही देव है, यूं कहते हैं। हे पाप शून्य मुनि, अरुंधति का जो चैतन्य स्वरूप है, तुम्हारा जो चैतन्य तत्व है, पार्वती जी का जो चैतन्य स्वरूप है, उनके गणों में जो चैतन्यतात्मा है, जो मुझ में यह चैतन्य स्वरूप है और जो तीनों जगत में चैतन्य स्वरूप विराजमान है, उत्तम मति तत्वज्ञ लोग उसे ही देवता रूप जानते हैं। विचार करने पर संपूर्ण देवताओं का सारभूत होने से वही देव है। ब्राह्मण हाथ पैर आदि से युक्त जिस किसी अन्य देवता की कल्पना की जाती है, वह संविन मात्र स्वरूपता का परित्याग कर दूसरी कौन सी सारभूत वस्तु हो सकती है, इसे आप कहिए। एकमात्र चिदात्मा ही इस दृश्य संसार का सार है, इसलिए सकल सारभूत वस्तुओं की भी सार रूपता को प्राप्त हुआ वह परिपूर्ण देव ही मैं हूँ। उसी से सब कुछ प्राप्त किया जाता है। हे ब्राह्मण, वह न तो दूर ही स्थित है और न किसी के लिए दुष्प्राप्य ही है। वह सदा इसी शरीर तथा संपूर्ण आकाश में सर्वत्र ही स्थित है। वही सबका कर्ता और भोक्ता है। वही आत्मदेव क्रिया करता है, वही खाता है, वही पालन करता है, वही जाता है, वही श्वास लेता है, वही गाता है और वही अंग अंग को जानता है। हे मुनीश्वर, वही इन चित्र विचित्र चेष्टाओं से युक्त, उसी के कारण चेतना वाली तथा उसी के स्वरूप से निबद्ध इस शरीर रूपी नगरी में निवास करता है। इस विषय में प्रमाणतया यह श्रुति भी है। सो एष इह प्रविष्ट आन खाग्रेभ्यः। शरीर रूपी बड़े घर से युक्त, उसके प्रसाद से संचरणशील तथा दुर्विज्ञेय अन्नमय आदि बहिर्कोशों से समन्वित इस बुद्धि रूप गुहा में वही गुहेश्वर यानी आनंदमय कोश रूप गुहा का ईश्वर होकर स्थित है, जो मन को लेकर 6 इंद्रियों की प्रवृत्ति सत्ता से रहित तथा निर्मल रूपवान है। उस आत्मदेव का उपदेशादि व्यवहार के लिए चित्त यह काल्पनिक नाम पड़ा है। वही यह परमात्मा चिद रूप सूक्ष्म सर्वव्यापी और माया रहित है। वही भाष्य के आरोप काल में इस भास्वर सांसारिक आभास का मानो निर्माण करता है और भाष्य के अपवाद काल में निर्माण नहीं भी करता है। हे प्राज्ञ, वह चिति अत्यंत निर्मल है और वह इन जागतिक क्रियाओं को
जगत के लिए उस प्रकार शोभित करती है जिस प्रकार वसंत ऋतु रस से लता को शोभित करती है। चैतन्य के जो सुंदर चमत्कार आरोप्य में सत्ता स्फूर्ति प्रदान रूप है, वे चैतन्य में माया सबल द्वारा पहले के काम कर्म और वासना के अनुसार जो कोई अवस्थित हैं उनका आविर्भाव करते हैं। उन चित्त चमत्कारों का ही कल्पना से नामोल्लेख करते हैं। इसलिए उन चमत्कारों में कोई तो आकाश नाम वाले हैं, कोई जीव नाम वाले हैं, कोई चित्त नाम वाले हैं, कोई कला नाम वाले हैं, कोई देश नाम वाले हैं, कोई क्रिया नाम वाले हैं, कोई द्रव्य नाम वाले हैं और कोई यासक मुनि द्वारा उक्त जायते अस्ति वर्धते आदि भाव विकार तथा विभिन्न गुणों की जाति के वैचित्र्य और औचित्य से अन्यान्य चित्र विचित्र नाम वाले हैं, कोई प्रकाश नाम वाले हैं, कोई पर्वत अंधकार आदि नाम वाले हैं, कोई सूर्य इंद्र आदि नाम वाले हैं, तो कोई यक्ष नाम वाले। तब क्या चैतन्य अपने भोग की इच्छा से जगत सृष्टि करता है? इस प्रश्न ऐसा उत्तर देते हैं। जिस प्रकार अपने इच्छा शून्य स्वभाव से युक्त वसंत ऋतु द्वारा अंकुर विस्तारित होता है, उसी प्रकार इच्छा शून्य स्वभाव वाले इस चिदात्मा द्वारा यह जगत की शोभा विस्तारित होती है। इस संपूर्ण त्रैलोक्य रूपी समुद्रों के तात्विक स्वरूपों का विचार करने पर अकेली चिति ही सदा उनके वास्तविक स्वरूपभूत जल समूह के स्थान में स्थित है, न कि कोई दूसरी वस्तु। भोक्ता के अविवेक से उसमें मानसिक संकल्प से जनित भोक्ता आदि त्रिपुटी का प्रकाशकत्व ही भोक्तृता है, ऐसी कल्पना की जाती है। शरीर रूपी कमल में भ्रमणशील मन रूप भ्रमर द्वारा संचित की गई संकल्प रूपी मधु सत्ता का अपने में आरोपित समस्त पदार्थों के अवभाषण में समर्थ चिति ही आस्वाद लेती है। इस तरह उसमें कर्तृत्व भी अपने में आरोपित कारकों के परिभ्रमण प्रकाश के निमित्त रूप ही है। देव दानव और गंधर्वों से युक्त तथा पर्वत समुद्र आदि से समन्वित यह संपूर्ण जगत चैतन्य में स्थित होकर उस प्रकार घूमता रहता है जिस प्रकार जल भंवरी में जल बंधन में डालने वाले चित्त विकारात्मक कर्तृत्व भोक्तृत्वात्मक आचार से सुंदर एवं चपल व्यष्टि जीवों के संसरण चक्रों से युक्त जीव समष्टि संसार रूप चक्र जो भ्रम का आश्रय है, माया सबल चक्र में घूमता रहता है। कथित लक्षण वाले चिति के ही समस्त कर्तृत्व भोक्तृत्व का विशेष रूप से वर्णन करते हैं। चिति ने ही आयुधों से परिपूर्ण चतुर्भुज रूप से समस्त असुर समूह का उस प्रकार विनाश कर दिया था जिस प्रकार वर्षा ऋतु इंद्रधनुष से युक्त मेघ खंड रूप से धूप का विनाश कर देती है। हे ब्राह्मण, चिति ने ही वृषभ और चंद्रमा के चिन्हों से युक्त त्रिनेत्र रूप धारण कर गौरी रूपी कमलिनी के मुख पद में भ्रमर रूपता प्राप्त की। भगवान नारायण के नाभि कमल में मानो भ्रमर रूपता प्राप्त कर ध्यान में आसक्त मन वाली चिति वेद रूपी कमलिनी का महान सरोवर स्वरूप ब्रह्मा जी की आकृति धारण करती है। हे ब्राह्मण, जिस प्रकार वृक्ष के अनेक पत्ते होते हैं अथवा जिस प्रकार सुवर्ण में चित्र विचित्र केयूर आदि का निर्माण होता है, उसी प्रकार चिति के चित्र विचित्र अनेक प्रकार के शरीर यहाँ दिखलाई पड़ते हैं। समस्त देवताओं की सेना से चारों ओर वंदित चरण वाली इंद्रलीला के द्वारा चिति ही त्रैलोक्य में वंदनीयता धारण करती है। त्रिलोकी के अंदर आकाश में सूर्य आदि तेजो रूपता प्राप्त कर यह चैतन्य अपने स्वरूप में ही उस प्रकार उदित चलित और विलीन होता है जिस प्रकार समुद्र में जल। साक्षात विचिति आनंद प्रकाश में कारण है। चारों दिशाओं में प्रकाश का विस्तार कर रही चिति रूपी चंद्रिका समस्त भूत सत्ता रूपी कुमुदिनी का विकास करती है।
चिति रूपी दर्पण की महालक्ष्मी स्वच्छ प्रकाश स्वरूप शोभा या वैष्णवी माया अनुग्रह पूर्वक अपने ही भीतर उस प्रकार तीनों जगत का प्रतिबिंब धारण करती है जिस प्रकार गर्भिणी अपने भीतर अपना गर्भ धारण करती है। ब्रह्मन जिस प्रकार रस शक्ति जल समूह रूप होकर समुद्र की स्वरूप सत्ता का संपादन करती है, उसी प्रकार चिति सत्ता भी 14 भुवनों में अवस्थित भूतों के बड़े बड़े समूहों की स्वरूप सत्ता का संपादन करती है। अब उसी चिति का लता रूप से वर्णन करते हैं। मायाकाश रूपी क्यारी में उत्पन्न हिरण्यगर्भ रूप से अंकुरित घनीभूत संकल्प रूपी पल्लवों से युक्त चित्र विचित्र आलोक रूपी फूलों से सुशोभित और समस्त पदार्थों में सत्य स्वरूपता रूप फल देने वाली यह चिति ही एक तरह की लता है। चिद रूपी यह लता अनेक विध जीवों के समूह रूप धूलि पुंज में वासना रूपी जल से सिंचित है। उसके चारों ओर सविकल्प ज्ञान रूप छाल लगी है। चित्त वृत्ति रूप कलियों से वह भरी है। अतीत कालीन असंख्य त्रिजगत रूपी केसरों से उसका स्वरूप उज्जवल है। निरंतर चंचल महाविलासों से जनित उल्लास ही उसका हास्य विकास है। समस्त ऋतु रूपी पोरों से वह अत्यंत कठिन है। जड़ पर्वत आदि ही उसमें गुल्म है। जरायुज अंडज आदि चतुर्विध शरीर रूपी ग्रंथियों से वेष्टित तथा प्रवृत्ति रूपी पतनों से यह आमूल जूड़ आवृत है। इस प्रकार की यह चिति रूपी लता विकसित होकर स्थित है। इसी के द्वारा अत्यंत कोमल सत असत आकृति अतएव वास्तव में युक्तियों से सिद्ध न हो सकने वाले चित्र विचित्र तथा चंद्रकांति के सदृश अत्यंत विस्पष्ट से दृश्य रूप अनेक कुसुमों का सर्वत्र उत्पादन अभिमान और विस्तार किया जाता है। इसी से वस्तु का कथन और निर्माण भी होता है। इसी महाचैतन्य से सूर्य आदि सदा प्रकाशित होते हैं और उसी चिति के स्वरूपभूत सत्य प्रकाश तथा शरीर आदि जड़ पदार्थों के अविवेक से जनित भोक्तृ योग भोग्यता रूप विभ्रमों से दंपति के शरीर वास्तव में अमंगल रूप होने पर भी एक दूसरे के प्रीतिभाजन होते हैं। झंझावात के आवर्त में रहने वाली एकमात्र चिति से ही सिद्ध हुई और उसी की सत्ता के कारण दर्शन योग्य आकार से युक्त हुई जगत समूह रूपी धूलि रेखा चित्त से व्यतिरिक्त सी होकर नाचती रहती है। त्रैलोकी के प्रकाशन के लिए दीपक की शिखा रूप यह चिति ही इस समस्त जगत के कार्यों को उस तरह भली प्रकार प्रकाशित करती है जिस तरह प्रसिद्ध दीपक रूपवान द्रव्य को